हेलो स्टूडेंट्स, आज इस क्लास में हम क्लास 9 मैथ्स के चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स की एक्सरसाइज 2.1 को सॉल्व करने वाले हैं। इसमें टोटल आपको 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो एक एक करके डिटेल में सभी को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। लेकिन यदि इससे पहले आपने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर देखिए, क्योंकि उसमें मैंने इस एक्सरसाइजेस के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, फॉर्मूले, सभी को एक्सप्लेन किया है, जिसे देखने के बाद आप ये एक्सरसाइज के क्वेश्चंस ईजिली देखते ही सॉल्व कर पाओगे। तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड की गई है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको गिवन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजंस फॉर योर आंसर। तो हमें बताना है जो भी हमें एक्सप्रेशंस दिए गए हैं क्या ये पॉलिनोमियल है और कितने वेरिएबल में है ना, वन वेरिएबल में है या उससे ज़्यादा वेरिएबल में। तो पॉलिनोमियल होने की सिंपल सी कंडीशन क्या होती है, मैंने आपको बताया है कि हमारे पास एक कांस्टेंट होना चाहिए, एक वेरिएबल होना चाहिए और उसकी पावर क्या होनी चाहिए, एक होल नंबर होनी चाहिए। ये कांस्टेंट हो गया, वेरिएबल हो गया और उसकी पावर एक होल नंबर हो गया। ये क्या हो गया, हमारा पॉलिनोमियल। और पॉलिनोमियल भी क्या हो सकता है, मोनोमियल हो सकता है, बाइनोमियल हो सकता है, ट्राइनोमियल हो सकता है। मतलब एक टर्म दी हुई है तो ये कौन सा पॉलिनोमियल है, मोनोमियल है। और यदि मैं यहाँ पर 4x ऐसे लिख दूँ, अब यहाँ पर दो टर्म हो गई तो ये बाइनोमियल हो जाएगा। और एक और टर्म ऐड कर दूँ तो ये क्या हो जाएगा, 1 2 3 यानी 3 टर्म्स है, मतलब ट्राइनोमियल हो गया। और यदि इससे ज़्यादा टर्म्स है तो वो क्या हो जाता है, पॉलिनोमियल। तो ये सारे हमें दिए गए हैं, तो हमें बताना है कि कौन से पॉलिनोमियल है और कितने वेरिएबल्स में है। वेरिएबल क्या होते हैं, ये सारे लेटर्स XYZ ABC जो भी है, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे वेरिएबल्स। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट आपको दिया हुआ है 4x² माइनस 3x प्लस 7, ठीक है। तो क्या ये पॉलिनोमियल है। मैंने अभी आपको बताया कि हमारी कंडीशन क्या होनी चाहिए पॉलिनोमियल होने की, कि कांस्टेंट होना चाहिए, वेरिएबल होना चाहिए और उसकी पावर होल नंबर होनी चाहिए। तो है यहाँ पर भी। तो आंसर में हम लिख देंगे यस इट्स अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। वेरिएबल क्या है, इसमें x है और एक ही वेरिएबल है सभी जगह, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सेकेंड पार्ट आपको गिवन है y² प्लस √2। तो सॉल्यूशन में लिखेंगे सबसे पहले y² प्लस √2। तो क्या हमें यहाँ पर कांस्टेंट, वेरिएबल और उसकी पावर होल नंबर दी गई है, क्योंकि जिसके सामने कुछ नहीं होता हम अपने मन से 1 लिख सकते हैं। और ये कांस्टेंट हो गया, ये वेरिएबल हो गया और इसकी पावर होल नंबर हो गई है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा पॉलिनोमियल हो जाएगा, ठीक है। आंसर में लिखेंगे इट इज़ अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल y। थर्ड पार्ट आपको गिवन है 3√t प्लस t√2। तो सॉल्यूशन में हम सबसे पहले लिखेंगे जो हमें गिवन है 3√t प्लस t और अंडर√2 दिया हुआ है। अब पॉलिनोमियल होने के लिए हमें यहाँ पर कांस्टेंट, वेरिएबल और उसकी पावर क्या चाहिए, होल नंबर। लेकिन मैंने आपको बताया है कि किसी भी नंबर या वेरिएबल की पावर जो √2 होती है उसका मतलब ये होता है कि इसकी पावर दी गई है 1/2, जो कि एक होल नंबर नहीं है। हमारे होल नंबर 0 1 2 3 एंड सो ऑन ये है, कंटिन्यू रहते हैं। लेकिन ये क्या है, एक रेशनल नंबर है जिसे p/q की फॉर्म में लिखा है। लेकिन पॉलिनोमियल होने की कंडीशन क्या होती है कि वेरिएबल्स की पावर क्या होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए, जो कि यहाँ पर नहीं है क्योंकि t की पावर है 1/2। इसीलिए ये क्या होगा, पॉलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे इट इज़ नॉट पॉलिनोमियल एज द पावर इज़ नॉट होल नंबर, ठीक है। रीज़न भी हमने दे दिया क्योंकि रूट का मतलब होता है पावर 1/2, जो कि एक होल नंबर नहीं है। तो अब हम मूव करते हैं इस क्वेश्चन के फोर्थ पार्ट की ओर। तो फोर्थ पार्ट हमें गिवन है, उससे हम लिख लेंगे y प्लस 2/y। तो यहाँ पर जो डिनोमिनेटर में y है, जब भी डिनोमिनेटर को ऊपर लेकर जाते हैं तो उसका साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ये आइडेंटिटी मैंने आपको बताई है, ठीक है। a की पावर यदि n है और यदि हमें इसे, इसका जो साइन है प्लस में है, इसे चेंज करना है, इसे नेगेटिव करना है, तो हम क्या करते हैं, इसका रेसिप्रोकल। तो ये क्या हो जाता है, a की पावर -n। जैसे मैंने यहाँ पर 2 की पावर 3 लिखा है और इससे मुझे माइनस करना है इसकी पावर को, तो मैं क्या करूँगी, 1/2 की पावर -3। ऐसे ही ये राइट टू लेफ्ट भी सॉल्व होता है। यदि हमें 1/2 की पावर -3 दी है और हमें इसे प्लस में चेंज करना है तो हम क्या कर देंगे, इसका रेसिप्रोकल, इसे उल्टा कर देंगे तो 2 की पावर 3 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम वही यूज़ करने वाले हैं। देखिए यहाँ पर जो y है वो डिनोमिनेटर में है और इसकी पावर +1 में है। तो जब हम इसे ऊपर ले जाएंगे तो 2 और जो y की पावर +1 में है वो क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। तो क्या
जो वेरिएबल्स होते हैं उनकी पावर होल नंबर होनी चाहिए, लेकिन क्या -1 होल नंबर है? बिल्कुल नहीं है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा? पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो यहाँ पर लिख देंगे इट इज़ नॉट पॉलिनोमियल एज पावर ऑफ y इज़ -1 विच इज़ नॉट अ होल नंबर। ठीक है, कांस्टेंट के साथ जो वेरिएबल है उसकी पावर होल नंबर होनी चाहिए, ये पॉलिनोमियल होने की कंडीशन होती है। लेकिन यहाँ पर y की पावर -1 है जो कि एक होल नंबर नहीं है, नेगेटिव इंटीजर है, इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। पार्ट आपको जो गिवन है वो हम लिख लेंगे, x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 प्लस t की पावर दी हुई है 50। ठीक है, तो पॉलिनोमियल होने के लिए क्या चाहिए? हमें एक कांस्टेंट चाहिए, वेरिएबल चाहिए और उसकी पावर होल नंबर चाहिए। तो यहाँ पर कांस्टेंट कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है, वेरिएबल x है और उसकी पावर होल नंबर है। यहाँ पर भी 1 कांस्टेंट है, y वेरिएबल है, उसकी पावर होल नंबर है, प्लस t यहाँ पर कांस्टेंट है, वेरिएबल है, उसके पहले हमने एक कांस्टेंट लगा लिया है 1, और यहाँ पर 50 पावर दी हुई है जो कि क्या है? एक होल नंबर है। तो क्या ये पॉलिनोमियल है? हाँ, लेकिन हमें ये भी बताना है कि वेरिएबल कितने हैं। देखिए यहाँ पर x है, यहाँ पर y है और यहाँ पर t है, तो कितने वेरिएबल हो गए? यहाँ पर 3। तो आंसर में लिख देंगे इट हैव 3 वेरिएबल्स x, y एंड z, इट इज़ नॉट पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। ठीक है, 3 वेरिएबल्स में पॉलिनोमियल ये दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 है राइट द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब हमें जो पॉलिनोमियल्स में एक्स स्क्वायर दिया गया है हमें उसके कोफिशिएंट्स बताना है, और कोफिशिएंट क्या होता है? जो एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में कांस्टेंट हो। ठीक है, तो यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर दिखाई नहीं दे रहा है, मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 होगा, इसलिए वो यहाँ पर नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो हमें इनके कोफिशिएंट बताना है। सो फर्स्ट आपको गिवन है 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो हमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताना है, इसलिए हमने लिख लिया है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में क्या है? कुछ नहीं है, इसका मतलब एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में 1 होगा, तभी एक्स स्क्वायर का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो एज इट इज़ ये आ जाएगा। तो जिसके मल्टीप्लिकेशन में कोई कांस्टेंट नहीं हो तो वहाँ पर क्या होता है? 1 होता है। तो क्या आ जाएगा? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, सेकेंड है 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में -1 होगा, तभी इसमें एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई होगा, तब जाकर के एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? -1। ठीक है, उसके बाद थर्ड गिवन है हमें पाई अपॉन में 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में क्या है? पाई अपॉन में 2, तो ये क्या हो गया? इसका कोफिशिएंट। सिंपल है ना? जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया है 10 एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? 10। मैंने यहाँ पर लिख दिया है 500 वाई स्क्वायर, तो यहाँ पर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? 500। तो ऐसा कोई भी नंबर आपको दे सकते हैं, तो आपको ये रटना नहीं है, समझ जाइए कि जो भी इसके साथ मल्टीप्लाई में होगा वो उसका कोफिशिएंट होगा। उसके बाद फोर्थ गिवन है √2x - 1। अब यहाँ पर तो एक्स स्क्वायर दिया ही नहीं है, लेकिन एक्स स्क्वायर क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? क्योंकि ज़रूर उसका कोफिशिएंट 0 होगा, इसलिए एक्स स्क्वायर में 0 का मल्टीप्लाई हुआ तो 0 आ गया, और एक्स स्क्वायर यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा। तो जहाँ पर एक्स स्क्वायर ना हो और उसका कोफिशिएंट पूछा गया हो तो वहाँ पर हम क्या लिखेंगे? 0। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी समझ में आ गया होगा। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। थर्ड दिया है गिव 1 एग्जाम्पल ईच ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। तो मैंने आपको बताया है कि बाइनोमियल, मोनोमियल और ट्राइनोमियल क्या होता है। देखिए, जैसे बाइनोमियल क्या होता है? जिसमें 2 टर्म्स हो, जैसे कि यहाँ पर देखिए 1 एंड 2, ये एक हमारा पॉलिनोमियल है और इसमें कितनी टर्म्स दी गई है? 2, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा बाइनोमियल। ठीक है, लेकिन मोनोमियल क्या होता था? जिसमें केवल एक टर्म होती थी, जैसे ये 3 हो गया, या फिर यहाँ पर लिखा हो 3x स्क्वायर या 3y स्क्वायर, जो भी हो, तो ये क्या होता था हमारा? जिसमें केवल एक टर्म होती थी, मोनोमियल। तो ये हो गया हमारा मोनोमियल। ठीक है, तो आप समझ गए हो। और ट्राइनोमियल क्या था? जिसमें 3 टर्म्स थी, जैसे ये 1, 2 और 3, यहाँ पर 3 टर्म्स दी गई है, तो ये क्या है? ट्राइनोमियल है। और इससे ज़्यादा टर्म्स होती है, 3 से ज़्यादा, तो वो क्या होता है? हमारा पॉलिनोमियल। ठीक है, तो इसी 4th के जो क्वेश्चन दिए इससे हमने पॉलिनोमियल्स के टाइप का रिविज़न कर लिया है। अब देखिए, हमें क्या पूछा गया है कि हमें बाइनोमियल बताना है, लेकिन उसकी डिग्री 35 होनी चाहिए।
मैंने आपको क्या बताया है कि डिग्री क्या होती है, पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट पावर होती है ना वेरिएबल की, वो होती है उसकी डिग्री। जैसे यहाँ पर 1x की 1 पावर दी है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 3 है, लेकिन डिग्री क्या होगी इस पॉलिनोमियल की, जो यहाँ पर हाईएस्ट पावर होगी, तो इसकी डिग्री क्या है 3 है। लेकिन हमें क्या बताना है कि डिग्री 35 हो, हमें एक बाइनोमियल बताना है लेकिन डिग्री 35 हो, और एक मोनोमियल बताना है उसकी डिग्री 100 होनी चाहिए। तो चलिए एग्जाम्पल ले लेते हैं और देख लेते हैं कैसे करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ लिख लेंगे बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पर मैंने ले लिया x की पावर 35 प्लस 3, क्यों, क्योंकि 2 टर्म्स होगी तभी ये बाइनोमियल होगा ना, तो ये हमारा बाइनोमियल हो गया। और इसकी डिग्री कितनी हो गई है 35, क्योंकि इस पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर 35 है। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, y की पावर 35 प्लस 3y, ये क्या हो गया बाइनोमियल हो गया क्योंकि 2 टर्म हो गई है। यहाँ पर जो वेरिएबल है उसकी पावर 1 है और यहाँ पर 35 है, लेकिन हाईएस्ट पावर क्या होती है डिग्री, तो इसकी डिग्री 35 हो गई है। तो ये हो गया है बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। उसके बाद देखेंगे मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। तो यहाँ पर लिख लेंगे मोनोमियल ऑफ डिग्री 100 इज इक्वल टू, कोई भी एग्जांपल आप अपने मन से ले सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पर ले लिया x की पावर 100, क्योंकि मोनोमियल बोला है इसलिए एक ही टर्म होनी चाहिए पॉलिनोमियल की, तो यहाँ पर एक ले ली है। एक और एग्जांपल देख लीजिए, यहाँ पर हम लिख लेते हैं 2y की पावर 100, ये एक ही टर्म है और तो ये क्या है मोनोमियल है और इसकी डिग्री कितनी हो गई है 100। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आ गया होगा कि हमें 35 डिग्री वाला बाइनोमियल बताना था। आप इस तरह से कोई और भी एग्जांपल दे सकते हो, और एक 100 डिग्री हो जिसके ऐसा मोनोमियल बताना था, तो हमने 2 एग्जांपल इसके भी बता दिए। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बताना है, जो भी आपको ये एक्सप्रेशंस गिवन है इनकी डिग्री बताना है, ठीक है। तो आपको फर्स्ट गिवन है 5x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x। तो सॉल्यूशन में लिख लेंगे 5x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x। अब मैंने आपको क्या बताया है कि किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, जो उस पॉलिनोमियल में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर हो। तो यहाँ पर वेरिएबल x है, यहाँ पर x की पावर 1 है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 3 है, तो हाईएस्ट पावर क्या हो गई 3। तो लिख देंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज इक्वल टू 3। सेकेंड आपको गिवन है 4 माइनस वाई स्क्वायर, ये है हमारा एक बाइनोमियल, इसमें हमें डिग्री बताना है, तो इसकी हाईएस्ट पावर क्या है 2 है। तो यहाँ पर लिख देंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज इक्वल टू 2। 5t माइनस में √7। अब यहाँ पर जो हमारा पॉलिनोमियल है इसमें हाईएस्ट डिग्री कितनी है वेरिएबल की 1 है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज इक्वल टू 1। बहुत सिंपल है। अब मूव करते हैं फोर्थ की ओर। फोर्थ आपको गिवन है 3। क्या ये हमारा पॉलिनोमियल है? बिल्कुल है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि यदि ऐसा नंबर दिया है तो ये क्या हो गया हमारा, ये कांस्टेंट हो गया। और वेरिएबल क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पर x की पावर 0, क्योंकि x की पावर 0 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। तो यहाँ पर 3 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा, तो ये कांस्टेंट हो गया, ये वेरिएबल हो गया और उसकी पावर क्या हो गई, एक होल नंबर हो गई, मतलब ये हमारा पॉलिनोमियल है। तो हमें इसमें डिग्री बताना है, तो डिग्री कितनी हो जाएगी, इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है 0, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल क्या लिख देंगे हम x की पावर 0, तो इसकी हाईएस्ट पावर कितनी हो गई 0, इसलिए यहाँ पर लिख देंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज इक्वल टू 0। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 4 के चारों पार्ट भी समझ में आ गए होंगे, बहुत इजी है। अब हम मूव करते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें बताना है कि ये जो हमें एक्सप्रेशंस पॉलिनोमियल दिए गए हैं, ये डिग्री के हिसाब से कौन से टाइप का पॉलिनोमियल है। मैंने आपको बताया था कि जिस भी पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होती है, डिग्री क्या होती है उस पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर, ठीक है 1 होती है, उसे हम क्या बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। और जिस भी पॉलिनोमियल में हाईएस्ट मतलब डिग्री जो भी होती है 2 होती है, उसे हम बोल रहे थे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और जिस पॉलिनोमियल में डिग्री 3 होती है उसे हम बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो फर्स्ट देखते हैं, फर्स्ट हमें गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो डिग्री क्या होती है हाईएस्ट पावर, यहाँ पर x की पावर 1 है, यहाँ पर 2 है, मतलब इस पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर 2 इसकी डिग्री हो गई, और डिग्री 2 है मतलब हम इसे क्या कहेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो यहाँ लिख देंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल।
अब सेकंड देखिए, सेकंड दिया गया है x माइनस एक्स क्यूब। अब यहाँ पर x की पावर 1 है, यहाँ पर 3 है, मतलब डिग्री क्या हो गई है 3। और जिस भी पॉलिनोमियल की डिग्री 3 होती है वो हमारा क्या होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो यहाँ लिख देंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। थर्ड गिवन है y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4। यहाँ पर y की पावर 1 है, यहाँ पर 2 है, मतलब हाईएस्ट पावर 2 है, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 हो गई। और जिस भी पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होती है उससे हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो यहाँ लिख देंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फोर्थ गिवन है 1 प्लस एक्स। यहाँ पर x की पावर 1 दी गई है और यही इस पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर है, मतलब इस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 हो गई। और जिसकी डिग्री 1 होती है उससे हम क्या कहते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। तो यहाँ लिख देंगे लीनियर पॉलिनोमियल। फिफ्थ गिवन है 3t। यहाँ पर t की पावर 1 है, यही इसकी हाईएस्ट पावर है, यही इसकी डिग्री है। तो जिस भी पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होती है तो इसलिए हम इसे लिख देंगे लीनियर पॉलिनोमियल। उसके बाद 6 दिया है आर स्क्वायर। इस पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर यानी डिग्री 2 है, और जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होती है हम उसे क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो यहाँ लिख देंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। 7 हमें गिवन है 7x क्यूब। ये एक पॉलिनोमियल है और इसमें हाईएस्ट पावर क्या दी हुई है, 3, मतलब इसकी डिग्री हो गई 3। और जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 3 होती है उसे हम क्या लिखते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हमने लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल को लिखा, और डिग्री क्या होती है, कोफिशिएंट क्या होते हैं, और पॉलिनोमियल होने की कंडीशन क्या होती है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करें। नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज 2.2 को सॉल्व करेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप आपको सभी कंसेप्ट एंड सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करें। और जो भी नए स्टूडेंट्स हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। क्लास 9 से रिलेटेड स्टडी मटेरियल और अपडेट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड की गई है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।